बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। कुक विद नाबिया में आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा और रिफ़्रेशिंग सा मैंगो स्क्वॉश। जी वीवर्स, गर्मियाँ आ गई हैं और इस सीज़न में आम बहुत ज़्यादा होते हैं और तकरीबन हर किसी को ये फ्रूट पसंद होता है। तो आज हम बनाएंगे एक बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा और हेल्दी सा मैंगो स्क्वॉश, और उसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको स्टोर करके भी कैसे रख सकते हैं। तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास 1 किलो आम है। ये देखें, ये इस तरह के मैंने लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद से कोई सा भी आम इसमें यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इनका छिलका उतारूंगी और उसके बाद मैं इनको क्यूब्स में कट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हमने इनको क्यूब्स में कट करना है। सिंपली आपने सिर्फ इनके छिलके और इसमें जो इसकी गुठलियाँ होती हैं उनको अलग करना है। अब हम एक ब्लेंडर जग लेके उसमें ये डाल के इसका एक पल्प रेडी कर लेंगे। जी वीवर्स, तकरीबन 3 से 4 मिनट हमने इसको ब्लेंड किया है। ये देखें, पल्प जो है वो अच्छे से रेडी हो गया है। ये देखें इस तरह से। अब हम इसको साइड पे करेंगे। हम एक पैन लेंगे, इसमें हम डालेंगे 1 किलो चीनी है मेरे पास, ये डाल देंगे। और उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 लीटर पानी। अब हम मीडियम फ्लेम पे इसको कुक कर लेंगे ताकि चीनी जो है वो इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये देखें, चीनी जो है वो पानी में बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है। तकरीबन 7 से 8 मिनट हमें लगे हैं। हमने और इसको ज़्यादा कुक नहीं करना, इसका शीरा नहीं रेडी करना, बस हमने सिर्फ चीनी को जो है वो मेल्ट करना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट। अब हम इसमें डाल देंगे ये जो हमने मैंगो का पल्प रेडी किया था, ये डाल देंगे। ये डाल के इसको अब हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। फ्लेम जो है वो हमने मीडियम पे ही रखनी है। ऐसे देखें, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे, ये मेरे पास 1/3 कप है लेमन जूस, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून ये हम इसमें डाल देंगे। इसको डाल के अब हम मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको कुक कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हमें इसको कुक करते हुए। अब हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। मैंगो स्क्वॉश हमारा हल्का सा ठंडा हो गया है। अब हम इसको एक दफ़ा से छान लेंगे। अगर आप ना भी छानना चाहें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन एक दफ़ा से हम इसको छान लेंगे क्योंकि हमने इसको स्टोर करना है। कोई भी छलनी आपके पास घर में जो भी मौजूद है उसमें आप इसको इस तरह से एक दफ़ा से छान लें। ऐसे देखें, पल्प को हमने एक दफ़ा से छाना है तो ये देखें इसमें से कुछ भी नहीं निकला। आप एक दफ़ा से इसको छान लें क्योंकि कुछ आम होते हैं उनकी जो गुठली होती है उसके साथ वो उनका रेशे रेशे से होते हैं, थोड़े से धागे से होते हैं। तो इस तरह से जब आप छानेंगे तो इंशाल्लाह वो भी निकल जाएंगे। स्टोर करने के लिए कोई सी भी आपके पास घर में बोतल मौजूद है, प्लास्टिक की हो या कांच की हो, आप ले सकते हैं। और स्टोर करने से पहले, बोतल में डालने से पहले आपने इसको ठंडा कर लेना है और उसके बाद हम इस तरह से करके इसको बोतल में डाल देंगे। वीवर्स, ये देखें, ये इस तरह से करके आप इसको सेव करके रख सकते हैं। तकरीबन 3 माह तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको फ्रिज में रखें, जब भी यूज़ करना हो आप निकालें और यूज़ करने के बाद आप इसको बोतल को जो है वो दोबारा फ्रिज में रख दें। तो इंशाल्लाह ये तकरीबन 3 माह तक आपके यूज़ में रहेगा, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। अब मैं आपको इसका यूज़ करने का तरीका भी बताती हूँ कि आपने इसकी क्वांटिटी को कैसे इस्तेमाल करना है। मैं आपको एक जग रेडी करके दिखाती हूँ। जी वीवर्स, जिस जग में आपने इसको सर्व करना है उसमें सबसे पहले हम डालेंगे 3 कप ठंडा पानी। 3 कप मैंने ठंडा पानी डाला है। उसके बाद 1 कप मैं इसमें डालूंगी मैंगो स्क्वॉश का। और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी ये क्रश की हुई मेरे पास थोड़ी सी बर्फ़ है, ये मैं इसमें डाल दूंगी। और
इसको ऊपर से ढक के एक दफ़ा से मैं इसको शेक कर दूंगी, अच्छे से मिक्स कर दूंगी। बस ये देखें माशाल्लाह से मैंगो स्क्वाश जो है वो हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। अब मैं इसको आपको 2 ग्लास में भी सर्व करके दिखाती हूँ। बस ये 2 ग्लास मैंने ले लिए हैं सर्विंग के लिए और इसमें हम डालेंगे और इसकी हम थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे पुदीने के पत्ते के साथ। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा हमारा मैंगो स्क्वाश रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो हमें ज़रूर याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।